मसीह में मेरे अजीज़ों, हर चीज़ का अजर मिलता है। नेकी का भी अजर है और बुराई का भी अजर है। ये हिसाब किताब की बात है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, और अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें ही निकलती हैं। वो दरख्त जो नदी के किनारे लगा है, पानी के करीब लगा है, वो हमेशा फलदार होता है, जरखेज़ होता है। और मुस्लिम अज़ीज़ों, आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम कैसे फलदार हो सकते हैं, हम कैसे जरखेज़ रह सकते हैं। और खुदावंद हमेशा प्यार करता है और ज़िंदगी देता है, और कसरत की ज़िंदगी देता है। खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि इंसान इंसान से दुश्मनी रखे, इंसान इंसान से नफ़रत करे, इंसान इंसान को नुकसान पहुंचाए। और खुदा चाहता है कि इंसान सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद ना हो जाए, अपने ख़ानदान तक, अपने दोस्तों तक, सिर्फ अपने लोगों तक, बल्कि खुदा चाहता है कि सबसे प्यार करें। और फिर जब आप अपने साथ प्यार करते हैं, अपनों के साथ प्यार करते हैं, लोगों के साथ प्यार करते हैं, तो यहाँ भी कुछ मसला बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि बस ये प्यार अगर हम एक दूसरे के साथ करते हैं तो ये सब कुछ ठीक है। और आप इसी बात को सामने रख कर आप नमाज पर ना आए, आप खुदा का खौफ ना रखें, आपके लिए दुआ के लिए जगह नहीं है, आप रिश्तेदारों के साथ जब जो है घूमना फिरना शुरू कर देते हैं और उनके साथ रिलैक्स हो जाते हैं, तो आज मेहमान आ गए तो आज क्या इबादत करनी है, आज दोस्त आ गए हैं तो इनके साथ वक्त सर्फ करें, सैर व तफरी करें, तो ये कुछ ठीक नहीं है। आज कलाम यही बता रहा है कि आप जो हैं खुदा से बढ़कर किसी और को ज़्यादा प्यार ना करें। खुदा हमेशा पहले नंबर पर है, यीशु मसीह हमेशा पहले नंबर पर है। और इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत यहाँ बताया है कि वो जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी स्लीव ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। खुदा मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं है, खुदा इत्तेहाद और जो है इत्तेहाद के ख़िलाफ़ नहीं है, अमन के ख़िलाफ़ नहीं है, सुलह के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन खुदा चाहता है कि आप खुदा के साथ भी सुलह सलामती में रहें, प्यार और मोहब्बत में रहें, खुदा से अलहदा ना हो जाएं। इसलिए कलाम जो है में नए ड्रामे में बताया जाता है कि मेरे बहन भाई वो हैं जो खुदा का कलाम जो है सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। यीशु मसीह ने खुद उस वक्त अपने जो रिश्तेदार थे, उसके कज़न्स थे, और जब उसकी माँ उसको तलाश कर रही थी उस वक्त उसने कहा मेरे बहन भाई तो वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। फिर उसने एक जगह और कहा कि मेरे बहन भाई वो हैं जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। तो ये एक और रिश्ता है, कलाम का रिश्ता, खुदा की मर्जी को रिश्ता करना। अगर ये आपके ख़ानदान में, आपके अजीज़ों में ये रिश्ता कायम नहीं है, बुनियाद नहीं रखता है, या दोस्तों में ये बुनियाद नहीं रखता है, तो यहाँ कुछ खराबी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो इंसानी रिश्तों में सच्चाई चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। वो रिश्ते जिनमें जिंदगी नहीं है कुछ मायने नहीं रखते। रिश्ते होना कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन रिश्तों में ज़िंदगी होना ज़रूरी है। ज़िंदगी में रिश्ते हों और उन रिश्तों में ज़िंदगी ना हो तो वो किसी काम के रिश्ते नहीं हैं। जब रिश्तेदार आपको दुख दर्द में, तकलीफ़ में, परेशानी में छोड़ जाते हैं, आपके दोस्त आपको छोड़ जाते हैं, तो वो कैसी रिश्तेदारी, वो कैसी दोस्ती, कुछ खराबी है। मसीह में रिज़्ज़ो खुदा यीशु मसीह आज सिखा रहे हैं कि हम
सच्चा प्यार खुदा के साथ भी करें और एक दूसरे के साथ भी इसी प्यार को बढ़ाएं। और तमाम शरीयत और नबियों किताबों का खुलासा यह है कि खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर और अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार कर। जैसा प्यार आप अपने साथ करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तो दूसरों का भी ऐसा ही ख्याल रखें। लेकिन अगर आप जो है अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे? आपकी अपनी सेहत खराब है तो आप क्या काम करेंगे? तो अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है और दूसरों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और खुदा के साथ हमेशा खुशगवार राब्ता रखना, ताल्लुक़ रखना बहुत ज़रूरी है। ये मौसम आते और जाते रहते हैं, लोग भी आते और जाते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। दूरियां चाहे जितनी मर्जी हों, मुश्किलात चाहे जितनी मर्जी हों, सच्चे दोस्त, सच्चे रिश्ते हमेशा याद रखे जाते हैं और कायम रहते हैं। वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ते। इसलिए मसीह मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ख़ानदान को मजबूत करते हैं और खुदा खुद ख़ानदान की बुनियाद रखता है। खुदा खुद रिश्ते कायम करना चाहता है, अपने साथ भी और आपस में भी। इसलिए कलाम मुक़द्दस में आज की पहली तिलावत में हमने देखा कि मलूक की दूसरी किताब में अलीशा नबी जो है वो शोनम से गुजर रहा है और वहाँ एक खातून जो है, एक ये दौलतमंद खातून है और वो उसे अपने घर दावत देती है कि मेरे घर ठहर, ताकि उसे वो खाना खिलाए, उसकी खिदमत करे। और ये जो है ये मेहमान नवाजी जो है, आप तकवीन किताब में भी देखते हैं जब हज़रत इब्राहीम 3 अशख़ास को अपने घर की तरफ आते हुए देखता है, क्योंकि वो ऐसी जगह रहता है जहाँ ज़्यादा सहरा है, और वो लोग जो 3 थे उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे और वो ममरे के बलूतों के पास खड़ा देख रहा था और वो खुद उनकी तरफ दौड़ता है और फिर उन्हें सजदा करता है। और यहाँ भी खुदा जो है इंसानी रूप में आता है, 2 अशख़ास के रूप में आता है, फरिश्तों के रूप में भी आ सकता है, और वहाँ वो उनका इस्तकबाल करता है, उनके पाँव धोता है, उनके लिए खाना तैयार करता है। और वो कहता है कि आप अपने खादम के पास आए हैं और आप आए ही इसलिए हैं कि आप ताज़ा दम होकर आगे जाएं और मुझसे खिदमत लें। तो ये जो इतनी भी खिदमत वो करते हैं उसको अजर मिलता है। उसकी काफ़ी देर से औलाद नहीं हो रही थी, सारा से औलाद नहीं होती थी, और जब उन्होंने उसकी मेहमान नवाजी देखी, जब उन्होंने उसकी खिदमत देखी, उन्होंने से मुराद है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स पाक तसलीस की वहाँ मौजूदगी, उन्होंने जब देखा कि उन्होंने बहुत खिदमत की है, बहुत मेहमान नवाज हैं और बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी गर्ज के वो खिदमत करते हैं, तो वो उनकी ज़रूरत पूछते हैं और इसी तरह वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए। और वो कहते हैं कि सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो किचन में बैठी खाना तैयार करती है। उसने कहा कि अगले साल तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा। वो हैरान हो जाते, बल्कि वो मजाक उड़ाती, हंसती है कि इस बुजुर्गी में कैसे औलाद हो सकती है। तो खुदा जो है किसी भी वक्त अजर दे सकता है, वो बदला दे सकता है, वो नेकी का बदला देता है, वो बहुत जो है अजर देने वाला खुदा है। इसी तरह आज की पहली तिलावत में भी जो है अलीशा नबी जब इस औरत के घर में आ जाता है, क्योंकि वो उसे खुद दावत देती है, और फिर जब भी वो वहाँ से गुजरा करता था तो वो खुद ही चला जाता था, क्योंकि वहाँ उसकी बहुत खिदमत होती थी, बहुत प्यार और खुलूस दिखाया जाता था। और उसने उससे पूछा कि इस औरत की क्या ज़रूरत है? तो इसे बेटे की ज़रूरत है। तो फिर वो कहता है कि अगले साल इसके यहाँ बेटा होगा। तो
नेकियां जो करते हैं, आप जो खिदमतें करते हैं बग़ैर किसी गरज के, बग़ैर किसी लालच के, तो खुदावंद आपको उसका अजर देता है। इसी तरह मुस्लिम मेरे जुज़ो, ये आप नेकियां अजर के लालच में ना करें, फराख दिली से करें। और खुदावंद को सब कुछ पता है कि आपको क्या दरकार है। पहले तुम उसकी ढूंढो रास्तबाजी, तो सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। तो खुदावंद सब कुछ देने पर कादिर है। वो सारी कमज़ोरी ख़त्म कर सकता है, वो हर तरह से चीज़ों को बहाल कर सकता है, वो सब कुछ मुहैया कर सकता है, वो कामयाबियाँ दिला सकता है, वो सब हालात ठीक कर सकता है। और इसी तरह यीशु मसीह सब कुछ हमें देने के लिए आया। वो अमीर होकर गरीब हो गया ताकि हमारी तरह गरीब होकर हमें अमीर कर सके। और उसकी अमीरी जो है अमन सलाह सलामती की है, प्यार और मोहब्बत की है। चाहे कोई शख्स, चाहे उसके पास जितनी मर्जी दौलत हो, जितने मर्जी सहूलतें हैं, रिसोर्सेज हों, और उसके पास अमन ना हो, तो सारी सहूलतों का क्या फ़ायदा। अगर उसके पास सेहत नहीं है तो सारी सहूलतों का क्या फ़ायदा। अगर उसके घर में प्यार नहीं मिलता है, उसको कबूल नहीं किया जाता है, उसको रद्द किया जाता है, वो तन्हाई का शिकार है, तो सारे रिश्तों का क्या फ़ायदा। और आजकल सोशल मीडिया के दौर में लोग तन्हाई का बहुत शिकार हैं, पास रहकर भी पास नहीं है, और इतने दूर एक दूसरे से जा चुके हैं। अब वही प्यार मोहब्बत, मिलकर बैठना, वो एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को मशवरा देना बहुत कम दिखाई देता है। इसी तरह मुस्लिम रज़्ज़ो खुदा यीशु से आज रिश्तों में सच्चाई लाना चाहते हैं। आप आज रिश्तों में जो है प्यार मोहब्बत और मिठास लाना चाहते हैं, ताकि हम अपने रिश्तों में सच्चाई पाएँ और अपने रिश्तों को दुरुस्त करें और अपने रिश्तों को में गहराई लेकर आएँ, ताकि हमारे रिश्ते जो हैं हमें खुदा से दूर ना लेकर जाएं, हमारी दोस्तियां जो हैं हमें खुदा से दूर ना लेकर जाएं। और खुदा यीशु मसीह एक और बात करते हैं कि जो मेरी खातर अपनी जान को खोता है वो उसे पा लेता है। ये क्या जो फ़ायदा, अगर तू सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान को खो दे तो तुझे क्या फ़ायदा है। तो यीशु मसीह बताते हैं कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। और सलीब उठाने का मतलब है कि अपने हालात का मुकाबला करना, खुद इनकारी करना, आजिज़ी और हलीमी इख्तियार करना और मुआफ़ी का दर्स देना, गॉस्पेल वैल्यूज़ रखना, यीशु मसीह जैसा मजाज रखना और दूसरों के लिए भलाई चाहना। और यीशु मसीह से पहले भी ऐसे ही जो लोग आए हैं, मेरा मतलब है तमाम नबी जो आए हैं और जो खुदा के अजीज़ लोग थे, ख़ास लोग थे जिन्होंने उसका प्रचार किया है, उन्हें बहुत सताया गया, उन्हें बहुत रद्द किया गया। और यीशु मसीह के साथ भी बुरा सलूक हुआ और उसके शागिर्दों के साथ बुरा सलूक हुआ, और जो उस पर ईमान लाते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उनके साथ भी बुरा सलूक होता है। लोग रद्द करते हैं, कबूल नहीं करते हैं। और खुदा यीशु मसीह ये आज सिखा रहे हैं कि जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। माशरे में मिसी मेरे जो अगर आपको प्यार के साथ कोई नुकसानदेह भी चीज़ दे दे तो आप कबूल कर देते हैं। मुझको नफ़रत से नहीं प्यार से मसलूब करो, मैं तो शामिल हूँ मोहब्बत के परस्तारों में। तो प्यार गुनाहगारों में, शुक्रिया, तो मैं तो शामिल हूँ मुझको नफ़रत से नहीं प्यार से मसलूब करो, मैं तो शामिल हूँ मोहब्बत के गुनाहगारों में। यहाँ बहुत सारे शायर बैठे हुए हैं, तो शुक्रिया शायरी को ठीक करने का। तो सराज से मैं अक्सर इस्लाह पूछता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो शायर तो नहीं हूँ। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि मोहब्बत जो है बहुत अच्छी बात है। मोहब्बत से आप किसी को भी जीत सकते हैं,
मोहब्बत तो मसलूब हो जाती है, यीशु मसीह भी मसलूब हो गया। इसी तरह आपने कहा कि इससे ज़्यादा कोई किसी से प्यार नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों को दे दे, अपने दोस्तों के लिए कुर्बान कर दे। तो इसी तरह खुदा भी हमसे मोहब्बत रखता है। खुदा ने सारी दुनिया से इस तरह मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए मसीह मेरे दोस्तों, मोहब्बत ही खुदा है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ खुदा है, जहाँ खुदा है वहाँ मोहब्बत है। इसलिए सच्ची मोहब्बत बहुत कम नज़र आती है। मोहब्बतों में मिलावटें नज़र आती हैं, धोखा और फरेब नज़र आता है, लेकिन खुदावंद हमें सच्ची मोहब्बत का दर्स देते हैं। और इसी तरह ईमान में हम जब मोहब्बत के साथ चलते हैं और यीशु मसीह की शागिर्दियत में चलते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें फल मिलता है। इसलिए यीशु मसीह हमें दावत देते हैं कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। इसलिए मसीह मेरे दोस्तों, आए मसीहत में फराख दिली के साथ दूसरों की खिदमत करें, दूसरों का भला चाहें, दूसरों से प्यार करें और दूसरों के काम आए, ताकि भरपूर तरीके से हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का मजाज पेश कर सकें, खुदावंद यीशु मसीह की शनाख्त बन सकें और खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार कर सकें। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अनायत फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन।